मेरी बहुत सारी पिछली वीडियोस हैं जिनमें आपको ये नजर आएगा, जिसमें मैंने कहा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर नहीं है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का लफ्ज मैंने लाजमी यूज किया है क्योंकि पाकिस्तान में कोई कंपनी इस टाइम ऐसी नहीं है जो एज अ कैरियर आप उसको ज्वाइन कर सकें। अगर कुछ कंपनीज मौजूद भी हैं तो लोग उसको उस तरीके से कर ही नहीं रहे कि उसको कैरियर समझा जाए या कैरियर के तरीके से किया जाए। बट अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपका हाँ में है और इसमें है कि हाँ आप नेटवर्क मार्केटिंग को बेहतरीन पार्ट टाइम बिजनेस की सूरत में करना चाहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, इसमें आप अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, तो याद रखिए दो तरह की कंपनीज में आपको जाना चाहिए। नंबर 1, वो कंपनी जो ऑन डेली या टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हो और वो सर्विसेज विद इन कंट्री हो और आपको उसकी एक्सेस हो। सर्विसेज कंपनी ज्वाइन करें या प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करें। प्रोडक्ट कंपनी में जिसकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो यहां पे और आप पैसे दें तो आपको अगेंस्ट में प्रोडक्ट मिले, ना कि कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं जो दिखाती प्रोडक्ट्स हैं और घूम फिर के वही आरओआई दे रही होती हैं। जैसे वो कहती हैं हमारा जी मोटरसाइकिल का बिजनेस है या हमारा गाड़ियों का बिजनेस है या हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, फिर भी घूम फिर के आपको कमीशन दे रहे होते हैं कि जी आपका पैसा हमने उधर लगा दिया, उसमें से हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसों में से आपको दे रहे हैं। ये कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है। प्रोडक्ट कंपनी वो है जिसमें आपने पैसे लगाए और पैसों के बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिली जो आपकी अपनी मलकियत है। उसके बाद अगर कोई कमीशन देना चाहता है वेल एंड गुड, अदरवाइज वो प्रोडक्ट्स देने के बाद कोई कमीशन नहीं देते। वो जो कमीशन देते हैं वो मार्केटिंग के ऊपर देते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज जब भी आप सेल करते हैं उसके बाद जो कमीशन मिलता है वो आपका एक तो हक हलाल का होता है, दूसरा यह होता है कि वो बंदा जिसको आपने प्रोडक्ट या सर्विस दी उसने आपको गिला नहीं करना। लेकिन प्रोडक्ट और सर्विसेज की पाकिस्तान में अभी तक कोई कंपनी नहीं चल रही। जो मैंने देखी है, एक दो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ऐसा ही है कि वो ये कहते हैं कि हमारी ये जो सर्विसेज है, हमारी सर्विसेज की कंपनी है पाकिस्तान में, ये सर्विसेज दे रही है, बट इसकी सर्विसेज जो है वो यूके, अमेरिका, मुख्तलिफ कंट्रीज में अवेलेबल है, यहां पे नहीं है। आप अगर वहां कहीं जाते हैं तो वहां ये सर्विसेज आप एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे मैं आपको भी कहूं कि एक कंपनी है वो आपके ऑर्डर के ऊपर इवन आप उससे गाड़ी भी परचेज करते हैं तो आपको 99% डिस्काउंट देती है। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आपको मिलेगी 1 लाख रुपए में, लेकिन शर्त यह है कि वो गाड़ी जो है वो अंटार्कटिका में आपको मिलेगी, जहां बर्फ है, इंसान नहीं है, रीच है सिर्फ, वहां वो गाड़ी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और वहां आपको वो गाड़ी मिलेगी। देन आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो मतलब बात करने का मकसद यह है कि इस तरह की भी कोई कंपनी आपने नहीं ज्वाइन करनी जिसकी सर्विसेज इस कंट्री में हो ही ना। नंबर 2, प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी जरूरियात बेस्ड होनी चाहिए या मयारी होनी चाहिए। वो कोई इस तरह की प्रोडक्ट ना हो जिसका आपको कोई बेनिफिट ना हो। बस आप एक पैकेज परचेज करने के लिए प्रोडक्ट ना परचेज करें, बल्कि आप प्रोडक्ट परचेज करें ताकि पैकेज भी साथ बाय हो जाए और आप आगे जाके बैक ऑफिस क्रिएट करके आप कारोबार भी कर सकें, बिजनेस भी कर सकें, कमीशन भी इंजॉय कर सकें। सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों इन्हीं जो कंपनी की प्रोडक्ट है, अब चाहे सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, इनको सेल करना है, मार्केटिंग इसके ऊपर करनी है। कभी भी पैकेज के ऊपर मार्केटिंग नहीं करनी कि कंपनी के ये छोटे छोटे पैकेजेस हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया और मैं ये बेचता फिर रहा हूं। इट्स अ रॉन्ग थिंग। ये जब भी आप करेंगे इसमें आपका कंपनी में एक सैचुरेटेड पॉइंट आएगा। सैचुरेटेड पॉइंट से मेरी मुराद क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसके बाद कंपनी में मजीद कोई सेल नहीं होगी। जैसे मैं बहुत सारी कंपनीज को ऐसा जानता हूं जो भागी तो नहीं पर फिर भी बंद हो गई। उनकी बेसिक वजह क्या थी कि मार्केट सैचुरेट हो गई। जिसको भी बताते थे उसको पता होता था कि हाँ मुझे पता है उस कंपनी के बारे में, मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है उसके बारे में। अब उसके प्रोडक्ट्स भी वही, कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पैकेज बेचा था तो वो वन टाइम सेल होती है, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक ही दफा एक बंदे ने ज्वाइन किया और एक ही दफा आपने प्रोडक्ट ली और एंजॉय किया। उसके बाद आप उस टीम मेंबर को या उस यूजर को या तो प्रोडक्ट रिपीटेबल नहीं होती, जब रिपीट नहीं होती तो आप वन टाइम में, वन शॉट में आप पैसे कमाते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, आप लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं कर सकते। आपको डेली बेसिस पे नए यूजर्स चाहिए होंगे, पुरानों का आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे भी आप
एक टाइम पे जाके थक जाएंगे, खुद हार जाएंगे, क्योंकि वजह यह होगा कि अगर एक नेटवर्क आपने 1 लाख लोगों का भी जोड़ लिया, आपका 1 लाख प्रोडक्ट भी सेल हो गया, बट प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो रहा। अगर प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि आप लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस को नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा, या तो कंपनी सैचुरेट हो जाएगी मार्केट, या फिर आप खुद थक जाएंगे और उसके बाद कंपनी छोड़ देंगे। मैंने देखा है लोग 12-12 साल एक कंपनी में काम करके भी छोड़ देते हैं। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि वो पैकेज बेचने के ऊपर काम करते हैं, ना कि प्रोडक्ट्स बेचने के ऊपर। या अगर प्रोडक्ट्स बेचते भी हैं तो प्रोडक्ट वो रिपीटेबल नहीं होती। जब रिपीटेबल नहीं होती तो वो एक टाइम के बाद जाके थक जाते हैं तो फिर वो उसको क्विट कर देते हैं, क्योंकि जाहिर है कंपनी ने जो आपको कमीशन देने हैं वो उसने देने हैं आपकी सेल के ऊपर। जब सेल ही आपकी नहीं आ रही तो कंपनी कहां से आपको जो है वो कमीशन देगी। सो कंपनी चॉइस करने के लिए आज आपको जो पहला हमारा पॉइंट था वो ये था कि आपने कंपनी सर्विसेज की या प्रोडक्ट की चूज करनी है। सर्विसेज वो जो विद इन कंट्री हो, प्रोडक्ट्स वो जो मयारी हो और जरूरियात की हो और अवेलेबल हो और रिपीटेबल हो। ये 4 चीजें प्रोडक्ट्स में। इस कंपनी को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप इसको वही 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको पार्ट टाइम बेहतरीन तरीके से आप कर सकते होंगे, इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। नंबर 3, इसमें आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। इसमें लाइक मैं आपको बताता हूं, अगर ये चीजें पूरी हो, कंपनी की सर्विसेज भी पाकिस्तान में मौजूद हो और प्रोडक्ट्स भी मयारी हो, बेहतरीन हो, आम यूजेबल चीजें हो और इस कंट्री में मौजूद हो और रिपीटेबल हो, और उसका आप 10,000 लोगों का क्या या 1000 लोगों का भी आप नेटवर्क बना लेते हैं, 1000 लोगों का, और वो 1000 लोग वो हैं जिनको आपने पैकेज नहीं बेचा, उनको प्रोडक्ट्स बेची। अब प्रोडक्ट सेल हुई तो प्रोडक्ट यूजेबल थी और रिपीटेबल थी। अगर 1000 में से 500 लोग भी आपको दोबारा रिपीट ऑर्डर में आ रहे हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर 1000 लोगों से आपने 10 लाख रुपया कमाया था तो अगर एवरी मंथ वो 500 लोग भी ऑर्डर दोबारा आ रहा है तो आप 5 लाख एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं।